हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है। थोड़ा शॉर्ट में हम देखेंगे, ऑफ कोर्स फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि हमारे पास है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइन एक्स है। तो ये क्या है, साइन एक्स एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, करेक्ट। तो ये जो है हमारा साइन एक्स, ये एक स्टैंडर्ड है, करेक्ट। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो cos x हो गया, ये भी एक स्टैंडर्ड हमने लिया था डेरिवेटिव, राइट। उसके बाद x की पावर n ले लो, ये भी एक स्टैंडर्ड है। e की पावर x ले लो, ये भी एक स्टैंडर्ड है। क्लियर। वैसे अगर हम लेते हैं log ऑफ x ले रहे हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो साइन एक्स, राइट, लेकिन अगर साइन को मैंने एज इट इज रखा बट हमारा जो एंगल एक्स उसको रिप्लेस कर दिया, सपोज 3x से रिप्लेस कर दिया मैंने, या फिर मैंने इस x को रिप्लेस कर दिया 4x² से, या फिर मैंने x को रिप्लेस कर दिया 9x² प्लस 3 से। क्लियर। तो ये जो बन जाएगा इसको हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? कंपोजिट फंक्शन। तो ये जो बना है इसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन किसको बोलेंगे? अगर हमारे पास साइन एक्स है, बट साइन एक्स के जगह पे मतलब एक्स का जो पार्ट है उसके जगह पे अगर कुछ और वैल्यू रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट। जैसे यहाँ पर cos x है तो cos x को अगर x को रिप्लेस कर दिया लेट सपोज 8x² से, तो ये कंपोजिट बन गया। या फिर मैंने लिख दिया cos ऑफ x³ तो ये कंपोजिट बन गया। वैसे x की पावर n है तो अगर मैंने लिख दिया कि 3x² प्लस 5 रेस टू द पावर 10 है तो ये कंपोजिट जैसा हो गया। मतलब x के जगह पे कुछ और अगर वैल्यू हो तो उसको कंपोजिट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर e की पावर x है तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x प्लस भी, तो ये कंपोजिट बन गया। या फिर e की पावर x का स्क्वायर प्लस 5 हो गया तो कंपोजिट हो गया। क्लियर। वैसे ही लॉग के केस में भी होगा। जैसे कि log x से स्टैंडर्ड है तो उसके जगह पे मैंने लिख दिया x का क्यूब तो ये कंपोजिट बन गया। या फिर log के जगह पे मैंने लिख दिया x की पावर 6 प्लस 9 लिख दिया तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट बन गया। तो यहां पर हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। तो कंपोजिट का मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर जो है वो फंक्शन है। फंक्शन के अंदर क्या है? फंक्शन है। ओके, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो जैसे कि समझ लो कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास है एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू, इट इज अ फंक्शन ऑफ g ऑफ x है। तो यहाँ पर देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो ये कंपोजिट फंक्शन है। ये क्या है? कंपोजिट, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो क्या मैं इस g ऑफ x को u अज्यूम कर सकता हूं? अगर मैंने u अज्यूम किया और इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा? तो g डैश ऑफ x हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर, क्योंकि x वेरिएबल है। और जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो अब मेरा जो y है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x है यहाँ पर। तो ये जो g ऑफ x था, ये g ऑफ x अब क्या बन गया? तो अब बन गया ये u बन गया। तो यहाँ पर वेरिएबल u है तो y u से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई डी यू हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ u। लेकिन हमको क्या निकालना है? ओरिजिनल फंक्शन तो ये है ना, y इज इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x, ये ओरिजिनल फंक्शन, बराबर। तो मुझे क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या मैं dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ? dy बाई इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। क्या कर रहा हूँ? देखो डिवाइड बाय मैं u कर रहा हूँ और डी यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो डी यू से मल्टीप्लाई डी यू से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, करेक्ट। तो ये जो है डी यू वाई बाई डी एक्स वो किसके इक्वल है? एफ डैश ऑफ यू के इक्वल है। और हमारा जो डी यू बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल है? जी डैश ऑफ एक्स के इक्वल मिला है। तो देयरफॉर वी गेट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिल गया? एफ डैश ऑफ, तो देखो यू किसके इक्वल है? जी ऑफ एक्स के, और g डैश ऑफ क्या हो गया? x हो गया, बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या है। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, तो हमको क्या करना है? पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद जो भी उसको कंपोजिट बनाएगा उसको फर्दर क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो हमको मिला है ये वाला फॉर्मूला, दिस वन एंड दिस वन, इसी को हम चेन रूल के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? चेन रूल, है ना। तो इस चेन रूल का यूज करके हम अलग अलग हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि समझ लो कि हमारे पास एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 2 है। ओके, साइन एक्स की पावर क्या है? 2 है। तो हमको पता है सर कि डेरिवेटिव ऑफ जो y है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। देखो
तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। क्लियर? तो इसको भी जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, सो डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ, और एंगल क्या है? एक्स स्क्वायर है। बट यहाँ पर देखो ये साइन एक्स जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शन था, राइट? बट यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर का ये जो पार्ट है वो क्या बना रहा है? कंपोजिट बना रहा है। तो कंपोजिट बना रहा है तो ये क्या बोलता है? देखो, तो ये कंपोजिट है, एफ के अंदर एक कंपोजिट है, तो क्या बोला कि पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, किसको? एफ ऑफ एक्स को, राइट? एफ को डिफ्रेंशिएट करो, देन उसके बाद जो कंपोजिट है जी उसको भी क्या करना है? डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पर जो कंपोजिट कर रहा है वो क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर को हम फर्दर क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स का पावर 2, और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या यूज करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। क्या फॉर्मूला था? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर एन की जगह पे 2 आएगा, तो एक्स की पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो गया हमारे पास, इट इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स की पावर कितना हो गया? 1। तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। समझा? ओके। सिमिलरली मुझे क्या निकालना है? देखो, चलो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी उसके बाद लेट सपोज दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। लेट से y इज इक्वल्स टू, हमने ऐसे एग्जांपल ले लिया e की पावर 3x, e की पावर क्या ले लिया? 3x। तो e की पावर 3x एग्जांपल लिया, तो क्या करना है? तो e की पावर x का डेरिवेटिव देखो, तो आप सबको ये वाला जो फॉर्मूला ये लर्न करना है और ये रूल्स लर्न करके रखने हैं। ये फॉर्मूला और ये रूल सबको क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये रूल सबको लर्न होना चाहिए, ये रूल। क्लियर? और ये फॉर्मूला, तो होप के सबको फॉर्मूले लर्न हो गए हैं अच्छे से। ठीक है? होप कि सबको फॉर्मूले जो है वो अच्छे से लर्न हो गए। तो इसी बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, राइट? e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो यहाँ पर हम वही यूज करेंगे। ठीक है? तो e की पावर x है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो e की पावर क्या है? 3x है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e की पावर 3x होगा, राइट? डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x होता है वो e की पावर x ही आता है, बराबर? क्लियर? तो यहाँ पर e की पावर क्या हो गया? 3x आ गया। ए की पावर क्या आ गया? 3x। बट यहाँ पर देखोगे तो ये कंपोजिट है 3x, राइट? तो ये जो कंपोजिट है इसको फर्दर क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल सही। तो जो भी कंपोजिट बनाएगा उसको फर्दर क्या करना रहेगा? डिफरेंशिएट करना रहेगा। ओके? तो ये क्या आ गया हमारे पास? तो वी गेट दिस इज इक्वल्स टू e की पावर 3x। सो डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। और x का डेरिवेटिव कितना होता है? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर आ गया 3 e की पावर 3x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की तरफ हम आगे आते हैं। तो लेट सपोज कि अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया y इज इक्वल्स टू, निकालना है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो, तो हमने क्या पढ़ा है? डेरिवेटिव ऑफ log x का फॉर्मूला पढ़ा है, राइट? तो log x दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ओके? तो यहाँ पर भी देखो क्या है? नेचुरल लॉग है, राइट? तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/, राइट? तो एक्स के जगह पे क्या है? तो एक्स के जगह पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। बट ये जो है ये कंपोजिट बना रहा है, करेक्ट? तो जो कंपोजिट है उसको फर्दर क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो इसको फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ये क्या हो जाएगा? सो वी गेट दिस इज इक्वल्स टू 1/,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? तो यहाँ पर देखो एडिशन है, तो एडिशन में क्या बताया था, डेरिवेटिव सेपरेट होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यस बिल्कुल सही, करेक्ट, वेरी नाइस, 2x होता है, और dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना मिल गया, तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 3 × 1 कितना आ गया 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एज। सो होप इट इज क्लियर टू everyone. So hope it is clear to everyone. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट सपोज हमारे पास है y इज इक्वल्स टू है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर दे दिया लेट सपोज नेचुरल लॉग का ही लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ सपोज मैंने 3x दे दिया, ओके 3x, नेचुरल लॉग ऑफ 3x। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स। तो क्या पढ़ा, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x क्या होता है, इट इज़ 1/x। तो इसका भी डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन होगा, बट x के जगह पे देखो क्या दिया है 3x दिया है बराबर, तो 3x आएगा, बट यहाँ पर ये x के जगह पे 3x है, मतलब ये कंपोजिट हो गया, तो इसको फर्दर क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा 3x आ जाएगा बराबर। तो ये आ गया हमारे पास, so therefore we get derivative of y with respect to x is equals to 1/3x, एंड 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3x इन 3, dx बाई डी एक्स कितना होता है 1। सो 3 × 1 कितना हो गया 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो वी गेट 1/x। सो देयरफॉर वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एज 1/x। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन का होप कि आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज हमने लिया y इज इक्वल्स टू e की पावर ax प्लस बी प्लस कॉस ऑफ x है, ये हमारे पास है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, करेक्ट। तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, तो यहाँ पर है हमारे पास e की पावर ax प्लस बी है, प्लस क्या है कॉस ऑफ x। तो बीच में साइन देखो एडिशन क्या है, तो एडिशन में हमने क्या किया है, तो एडिशन हमने सीखा है, एडिशन में डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है, करेक्ट। तो ये इसका डेरिवेटिव होगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ किसका आएगा कॉस ऑफ एक्स का बराबर। तो e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x कितना होता है, यस e की पावर x, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस x का फॉर्मूला क्या है, तो कॉस x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x होगा, तो ये e की पावर x लेंगे, बट यहाँ पर देखो x के जगह पे क्या है, x के जगह पे ax प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस बी आ जाएगा बराबर। तो ये कंपोजिट है ना ये ax प्लस बी, तो इसको फर्दर क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस क्या हो जाएगा b आ जाएगा, और ये प्लस cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, करेक्ट। तो ये कितना आ गया हमारे पास e की पावर ax प्लस बी। अभी देखो इधर बीच में साइन क्या एडिशन है, तो एडिशन में डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा, बट a कांस्टेंट है, राइट, a क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है सेपरेट हो जाता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम क्या कर सकते हैं डेरिवेटिव के बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर निकालेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और ये प्लस क्या है b है, तो b का ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट b विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस साइन x। तो आ गया हमारे पास ये e की पावर ax प्लस बी, ए डेरिवेटिव ऑफ x कितना है 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ b 0 माइनस ऑफ क्या आ गया साइन x, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया देखो a × 1 कितना होगा a, तो a को मैं पहले लिख रहा हूँ a e की पावर क्या आ गया ax प्लस बी
माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो होप कि आप सबको समझ में आ रहा है कि हमको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्स दो जल्दी फटाफट। ओके, दैट्स गुड, वेरी नाइस। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। चलो सो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। मैंने एक क्वेश्चन दिया y इज इक्वल्स टू 3 की पावर x। चलो इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। यहाँ पर यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसको निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 3 की पावर x है तो 3 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड, वेरी नाइस। अगर अभी मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं y इज इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 3 है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 की पावर है तो 2 की पावर एज इट इज आएगा, बराबर। तो क्या है? a की पावर x का डेरिवेटिव क्या है? a की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये भी क्या होगा? 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ क्या आएगा? 2 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखो, ये मैंने बाय मिस्टेक x लिख दिया है। ये x नहीं, ये a है। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज a की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a है। ठीक है, तो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2। बट यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये कंपोजिट है। ये कंपोजिट है तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। बिल्कुल सही, तो इसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको? एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, क्योंकि वो कंपोजिट है। तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ गया हमारे पास एक्स की पावर 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ 2। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये कितना आ गया? 2 इंटू एक्स, 2x आ गया, बराबर। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? तो देयरफॉर वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 इंटू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर। सो होप कि आपको समझ में आया कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो यहाँ पर भी हमने, तो ये आप सबको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। देखो फॉर्मूले लर्न रहेगा तो आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो फॉर्मूले लर्न करना है। फॉर्मूले एक बार लर्न हो गए तो आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्या इंपॉर्टेंट है? बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। ओके, सो ये हमने लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ा? कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए गिवन फंक्शन। क्या निकालेंगे? मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।